कुंभ राशि। छप्पर फाड़ बरसेगा पैसा। आज शाम 7 बजे तक कुंभ राशि को मिलेंगे दो बड़े शुभ समाचार। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का कुंभ राशि पर कैसा रहेगा, आज शाम 7 बजे तक किस तरह के शुभ समाचार मिलेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आज शाम 7 बजे तक कुंभ राशियों के ऊपर जो कि छप्पड़ फाड़ पैसा बरस सकता है। दो बड़े शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से किए गए कामों से लाभ पाने के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य और कर्म दोनों के मेल से बिगड़े काम भी बनेंगे। ऑफिस में प्रबंधन क्षमता की परीक्षा का दिन है, तो वही निकट सहयोगी पीठ पीछे साजिश भी रच सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों का व्यापारिक मामलों में सम्मान बढ़ेगा। विरोधी भी आप पर निर्भर रहेंगे। खुद पर भरोसा रखें। युवाओं के लिए नौकरी और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर फोकस करने का समय है। तो चलिए अब बात करते हैं वो कौन से शुभ समाचार हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है, जिन लोगों का कोई व्यवसाय है या फिर नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, उनको इस दिन बहुत ही बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है और यह लाभ आपकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकती है। महंगाई के इस दौर में आप अपने व्यवसाय से खूब आगे निकलेंगे और एक नया नाम भी बनाएंगे। बस इसमें मेहनत की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, जो लोग शादी के लिए उतावल है या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या किसी लव लाइफ से जुड़ी परेशानी चल रही है, तो इसका हल आपको इस दिन देखने को मिल सकता है। साथ ही शादी के लिए नए रिश्ते भी आपको आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। काम धंधे और नौकरी से संबंधित कोई योजना आपके मन में होगी। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आपके पास अधिक काम हो सकता है, लेकिन इस काम को यदि आप दूसरों में बांट दें तो आपका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। पैसों से जुड़े हुए कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा या कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके अधिकारी या फिर मालिक आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं और आपको जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। कार्य या उच्च शिक्षा के लिए आपको यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी। बस धन के लेन देन में सावधान रहेगा। खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें। आपके ग्राहकों के अनुसार आपकी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत अच्छे परिणाम लाएगी। करियर राशिफल की बात करें तो हो सकता है आपका ध्यान आपके काम से हटकर किसी बेकार की बात में लग जाए। इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपका समय खराब होगा और दूसरे आपका ध्यान काम से हट जाने के कारण आपके काम का भी नुकसान होगा। अपने काम को पूरी ध्यान से करने की कोशिश करेगा। लव राशिफल की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में यात्राओं का योग बन रहा है जो धर्म संबंधित भी हो सकता है। सोलमेट से मिलने वाले सरप्राइज या फिर खास अवसर के लिए तैयार रहिएगा। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके खास है। बस माता या पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। ग्रहों के अनुसार आप अपने पड़ोसियों और भाइयों बहनों के साथ जो कि मेलजोल बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह आपको गहन चिंता में डाल सकता है, जिससे आपको मानसिक दुविधा भी रहेगी। आप होशियार रहे और स्वयं ज़रूरत अनुसार उपचार भी करें, इससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब जानते हैं रामायण में भगवान राम ने लक्ष्मण को किस तरह से प्रेम की उत्पत्ति होती है उसके बारे में बताया है। वही आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सअप मैसेज करें। हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण को
किस तरह प्रेम की उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से बताए जानेंगे। दोस्तों, आकर्षण का जादू इस सृष्टि के हर एक तत्व को सक्रिय रखता है। प्रकृति का पूरा विधान और उसकी व्यवस्था प्रेम की आकर्षण शक्ति से बंधी है। यह प्रकृति के अस्तित्व का आधार है। यह आकर्षण सभी छोटी बड़ी वस्तुओं में विद्यमान है, जो उन्हें गतिमान और संतुलित रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आकाश में हवाई जहाज की उड़ान हो या पेड़ पौधों में जीवन हो, सभी प्रकृति नियमों के साथ सामंजस्य और संतुलन के कारण अस्तित्व में आए हैं। विज्ञान की सभी खोजों में, अध्यात्म के हर एक चिंतन में और कला के प्रत्येक सृजन में एक नियम की प्रधानता होती है। वह नियम है मैत्री के आकर्षण की शक्ति। प्रेम के कारण ही विचारों को सार्थक और सफल दिशा में गमन करने का रास्ता मिलता है। आकर्षण की सकारात्मक शक्ति हमारे मन में कुछ करने की इच्छा जागती है, उसके बाद उसे बनाने और पाने की प्रबल संकल्पना से जोड़कर उसको उड़ने का पंख प्रदान करती है। दोस्तों, प्रेम की शक्ति पर जो सवाल उठाते हैं उनके भी अस्तित्व का कारण यह आकर्षण ही रहा है। इस आकर्षण के कारण ही यह दुनिया जीव और जीवन से आबाद है, अन्यथा पूरे जगत में वीरानी छाई रहती। रामायण में एक जगह लक्ष्मण भगवान श्री राम से प्रेम की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करते हैं, तो श्री राम कहते हैं कि यह सृष्टि प्रेममय है। प्रकृति के हर एक गतिविधियों में प्रेम से परिपूर्ण है, इसके कारण ही हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार बिना आकर्षण के सृजन भी संभव नहीं है। विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन में स्कूल से इसलिए निकाला गया कि वे पढ़ने में सक्षम नहीं थे, पर उनके द्वारा इतने आविष्कार कैसे हुए? केवल अध्ययन के प्रति उनके प्रेम और आकर्षण के कारण। मैत्री प्रकृति का स्वभाव है। प्रेम कोई क्रिया नहीं है, यह स्वाभाविक घटना है, यह प्राकृतिक है, यह चेष्टा से नहीं किया जाता। अगर व्यक्ति लक्ष्य को ही प्रेम बना ले, उससे मैत्री संबंध प्रगाढ़ करे, तो उसका आकर्षण सदैव ही शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे में उत्साह के असीम स्रोत प्रस्फुटित हो जाएंगे और कर्म श्रेष्ठता के सोपान को स्पर्श कर देगा। जब कर्म ही प्रेममय हो जाता है तो लक्ष्य की दूरी खास मायने नहीं रखती, फल का इंतजार भी नहीं रहता। कर्म फल तो उसके सृजन के प्रेमपूर्ण प्रवाह में जो कि विलीन हो जाता है। यह स्थिति उत्कृष्टता की होती है, इसे ही निष्कर्म कर्म कहा जाता है। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। कर्म ही प्रेम हो जाए तो आनंद सदैव साथ रहता है, तब लक्ष्य गौण हो जाता है। कर्म फल में जीवन को खोजने की उत्सुकता या फिर चाहत खत्म हो जाती है। प्रकृति आनंद भाव में रहती है तो इसके पीछे उसके प्रेम की संलग्नता है। जीवन केवल आस्था और ज्ञान का मार्ग नहीं है, बल्कि यह व्यवहार और आचरण का विषय है। इसके लिए एक गुण ही आधार का काम करता है, जिसे प्रेम कहा गया है। तो यह थी कुछ राम के द्वारा लक्ष्मण को बताई गई प्रेम की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस और साथ ही आध्यात्मिक बातें जो कि आपके साथ हम जो कि शेयर करते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर इसी तरह वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।